हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज की नई सुबह आप लोगों के नाम है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आने के बाद मैंने स्टैंडर्ड एंगल को बीच में ही छोड़ा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप स्टार लगा के थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि जैसे 0 से 90 के बीच में, आप समझेंगे थोड़ा सा, 0 से 90 के बीच में अगर हम कहें कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी जब भी हम लोग 90 डिग्री में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा बच्चों? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, होगा बिल्कुल। जैसे 90 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे थीटा दैट मीन्स एंगल, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? किसी दो एंगल का जब सम 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कोई दिक्कत है? इतनी बातें आपने जान लिया है। यही नहीं, जिस तरह से लीनियर पेयर आपको कहा जाए, एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर लीनियर पेयर किसको कहते हैं, तो मैं उसका भी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। लीनियर पेयर वो है जैसे कि किसी लाइन पे इस तरह से एंगल बना हुआ है। कितना एंगल है? 1 और 2। तो दोनों का सम, सपोज ये x और y है तो x प्लस y ये क्या है? इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो जाए तो ये लीनियर पेयर है। उसी तरह से दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इतनी बातें आप जान चुके हैं। अब देखिए कितना आसान है फॉर्मूला भी याद रखना। जैसे देखिए मैं आपको कहूँगा कि साइन 90 माइनस थीटा, देखिए ये 90 माइनस थीटा दैट मीन्स एक्यूट एंगल। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। मैंने आपको बताया है कि साइन का रिलेशन किससे है, तो आप कहेंगे कि सर कॉसेक से है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, रिलेशन है कॉस से। और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है ना बच्चों, वो होता है कॉसेक। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? रेसिप्रोकल है। आप इसी बात को बार बार भूल जा रहे हैं। मुझे पता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। और साइन का जो रिलेशन है ना, रिलेशन दैट मीन्स इसके और इसके बीच में क्या फॉर्मूला बनता है जनरली, वो इसको रिलेशन इस बोलेंगे। ये रिलेशन किससे है? कॉस से। तो सिंपल सा बात है, साइन के फॉर्मूला में, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला में क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो फिर से क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साइन थीटा। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो भी ब्लर नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लाइव क्लास चल रहा है। इंटरनेट इशू बीच बीच में हो जा रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, इतनी बातें जान चुके हैं। यही नहीं बच्चों, इस फॉर्मूला में जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात किया जाए आपसे, तो जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, है ना, को हम लोग कॉट थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉट थीटा कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन लेके चल गया और यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चल गया, इसीलिए इस बात को आप बहुत ही गौर से ध्यान रखेंगे कि tan थीटा का वैल्यू जब 90 माइनस थीटा कह के दे तो tan का रेसिप्रोकल वाला होता है कॉट। ठीक है, तो कॉट का भी क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। उसी तरह से अगर सेक आपको बोला जाए ना, सेक 90 माइनस थीटा, तो इसको याद रखेंगे। देखिए मैं ये कहूँगा कि कॉसेक आप लिखते हैं तो आपको फीलिंग्स कैसा होता है? को हटा दीजिए तो सेक है, तो कॉसेक में सेक छिपा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सेक का क्या होता है? कॉस होता है, सॉरी कॉसेक होता है, और कॉसेक का क्या होता है? सेक होता है। दैट मीन्स सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
सेक थीटा हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बिल्कुल इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर आप इतने बातें सीख चुके हैं तो बस अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही है कि दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करता है, हमें मोटिवेशन देता है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ने और घटने से कोई मतलब नहीं है, बट हमारे साथ अगर अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े रहते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है और एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है, और फिर क्या होता है ना कि आपका क्लास लेने में बहुत ही मज़ा आता है। इसीलिए आप दोस्तों के ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरा पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है, हमारे पढ़ाई के स्टाइल में क्या चेंज होना चाहिए ये भी आप हमें बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, पहला गलती जो रॉन्ग स्टेप बच्चे लेते हैं वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रॉन्ग स्टेप सबसे पहला यही है कि बच्चों ये आप नहीं जानते हैं कि इसमें से किसको हम लोग चेंज करें और कैसे चेंज करें। यही दो बातें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हार्ड बना देता है। तो आज मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कौन सा स्टेप लेना है और कौन सा स्टेप कभी भी नहीं लेना है आपको। तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि यहां देखते हैं, आपको दिया हुआ है cos 80 और sin 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरह से चेक करेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ है 80 डिग्री और यहाँ है 10 डिग्री। तो दोनों को जब सम करेंगे ना तो देखिए 90 डिग्री हो रहा है क्या? बस यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन को पहचानने का रूल। और हमारे साथ ऋतिक राज जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ क्लास 9 एंड 10 ICSE बोर्ड वाले टीचर भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रास एजुकेशन, जिसका टैग लाइन है द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि देखिए इस दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 18 और 72 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। 15 और 75 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। 20 70 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। 54 और 36 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। यही हम कहेंगे कि ओवरऑल बस इतना ही है कि जो एंगल, कोई दो एंगल, पेयर ऑफ एंगल को जब सम करने के बाद 90 डिग्री हो जाए, उसमें से ध्यान देना है, उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए क्या चेंज करना है वो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए मैंने कहा कि यह कॉस को चेंज कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो कंफ्यूजन है ना, बहुत ही मजा आता है ये एक्सरसाइज या चैप्टर पढ़ाने में। देखिए यहाँ मैं कहूँगा कि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर कॉस 90 माइनस क्या करें। तो देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा रहे तो 80 को अगर चेंज कर रहे हैं तो जो बच गया है ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन मैं अभी जस्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए ये कर दिया। अब बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि यहाँ उसको ये नहीं समझाया जाता है कि देखिए कॉस का कॉस ही रह गया, रहा ना, कॉस का कॉस ही रह गया। 90 माइनस 10 लिखने का मतलब ये हुआ कि 90 में जब 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 80 ही हो गया, यानी कॉस का कॉस ही रह गया और 80 का 80 ही रह गया। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये cos 80 को ही हमने क्या कर दिया, 90 माइनस 10 दैट इज 80।
इसका मतलब क्या हो गया 80। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, 80 को 80 ही लिखा है, तो कॉस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो कॉस को भी हमने चेंज नहीं किया। यही बस समझना है ना, कि अगर आप थीटा को इस स्टाइल में लिख रहे हैं, यानी थीटा का लिखने का स्टाइल अगर चेंज कर रहे हैं, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म जो है उसको चेंज नहीं करेंगे। आप ही ध्यान नोट कर लीजिए, अगर थीटा को चेंज कर रहे हैं तो ट्रिगो वाला जो टर्म है यानी साइन कॉस, ये नो चेंज होगा। बस इतना सा ही है जो सबसे क्या कहते हैं तूफानी कन्फ्यूजन है ना आपका, वो यही है। क्या है यहाँ पे, ये है कि थीटा को अगर आप चेंज कर रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ मैं 80 डिग्री को चेंज कर रहा हूँ, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म जो है साइन कॉस टेन उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर हम कभी थीटा को नहीं चेंज करेंगे, यानी जब थीटा नो चेंज होगा, तब आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला जो टर्म है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपका। अगर और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, इसीलिए आप निश्चिंत होकर हमें कमेंट करें और हम पे ट्रस्ट करें। तो ये हो गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन और देखिए थीटा ये है, 90 को छोड़ देना है, थीटा ये है तो 10 हो गया बाय साइन 10 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और क्या हो गया 1 आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होता क्या है, तो आप सोच लेंगे कि 30 डिग्री का वैल्यू जो दिया हुआ था पहले स्टैंडर्ड एंगल में वो है, तो बच्चों वो नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज जो नहीं करने के लिए लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, वो ये है कि आपके बुक के पीछे में जो लॉग का टेबल दिया हुआ है ना, लॉगरिथम का, उसी के बगल में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का भी टेबल मिल जाएगा, जहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब का वैल्यू दिया हुआ है। तो उसका यूज नहीं करके यहाँ इस तरह से बनाना है, बस यही है। देखिए यहाँ बना गया, और इसको हम लोग सेकेंड मेथड से बनाते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, उसको भी सीखना है, मैथ्स को सीखना है, सॉल्व नहीं करना है। मैंने कहा कि cos 80 को रहने दिए, ठीक है, तो एक को चेंज करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है तो अगर हम लोग 80 वाले को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे को कभी भी चेंज नहीं कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन जिंदगी में नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, देखिए मैंने रख दिया एक टर्म को, 80 डिग्री वाले को रख दिया, तो बस क्या हो गया हमारा हो जाएगा क्या साइन। अब इसको चेंज करेंगे, देखिए साइन के बदले साइन ही रख दिए, तो 10 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 90, और इधर वाला माइनस जब 80 कर देंगे तो देखिए 90 में 80 गया तो कितना बचा, 10 बचा, तो साइन 10 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, समझ पा रहे हैं। साइन को ज्यों का त्यों रख दिए, और 10 डिग्री यहाँ पे था, साइन 10 डिग्री था, तो 90 माइनस 80 कर दिया, तो 90 में 80 जाएगा तो 10 ही ना बचेगा, और ये मैच करना चाहिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ओके। तो बस ये काम हो गया खत्म। और अब देखिए कितना आसानी से ये बनेगा, देखिए ऊपर हो गया cos 80 डिग्री, और नीचे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे ये देखिए कैंसिल हो गया, और ये भी क्या हो गया 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बेसिक में यही था, और कुछ भी बेसिक इसका हार्ड नहीं है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे अगर ये सब जानते होंगे तो भी वो वीडियो को देखें, क्योंकि आपको मैंने कुछ तो ज़रूर एक्स्ट्रा बताया है, और क्या आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ ये भी आप हमें बता देंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए हमने कहा कि √5 से क्या मतलब है, ये देखिए इस दोनों को सम करेंगे तो 90 हो रहा है, तो साइन को रख दिए। अब 18 डिग्री को क्या करेंगे, 19 माइनस 72 करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन के बदले साइन ही रहेगा। 18 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 कहेंगे, हाँ सर लिख सकते हैं। एक को चेंज किया तो दूसरे को कतई जहर हो जाएगा अगर आप चेंज कर देंगे तो, है
है ना। तो ये हो गया साइन 90 माइनस 72 है तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो 72 बाय कॉस 72, ये कैंसिल हो गया, √5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी तरह से इजी वे में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी समझ लेंगे। बच्चे कह रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत हार्ड है और उसको पढ़ाइए, स्टैंडर्ड एंगल में कुछ नहीं रखा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, बहुत ही दिक्कत है ज़िंदगी में। देखिए 10, 15, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री होता ही होगा 90, अब मैं ये बात नहीं बोलूँगा। देखिए 10, 15 है तो मैं कहूँगा कि 10 के बदले 10 रखें और 15 को 19 माइनस 75 लिख देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एक को बदले तो दूसरे को बदल के आप फंस जाएंगे, आप जेल जा सकते हैं, इसीलिए ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। तो ये हो गया 75, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए सेक है तो सेक के बदले सेक ही जब रहेगा तो यहाँ 90 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 20 है तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 70। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन फिर बार बार आपको यही होगा कि 20, तो 20 को हम लोग 90 माइनस 70 लिखेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 20 होगा। तो 20 को हमने इस स्टाइल में लिखा, एक को चेंज किया तो दूसरे को चेंज करके गलती नहीं करना है, बस काम खत्म हो गया। सेक का कौसेक होता है क्योंकि हमने कहा था कि इसमें क्या है, सेक छिपा हुआ। देखिए कौसेक में सेक छिपा है इसलिए क्या हो गया कौसेक 70 बाय कौसेक 70। देखिए ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 1। बहुत ही मजाक कर रहा है क्वेश्चन, सबका आंसर 1 दे रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहला गलती नहीं करना है, इस दोनों को सम करके देखेंगे क्या कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री बना रहा है तो बोलेंगे हाँ, तो बनाए तो फिर एक को चेंज करना है, साइन के बदले साइन रख देना है 90 माइनस, इससे कॉम्प्लीमेंट्री बना है तो इसको हटा के इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 90 माइनस 36। समझ में आ रहा है। मैंने बार बार कहा है कि साइन को साइन ही रहने देना, 54 को हटाना है तो 90 माइनस जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बनाए वही लिखना है और इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा 54 ही होगा। तो मैंने कहा कि 54 नहीं लिख के इस तरह लिख दिया तो क्या गुनाह कर दिए। बोलेंगे नहीं सर कुछ नहीं किया है, आप तो बड़े ही इनोसेंट आदमी हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा के बदले 36 है तो 36 माइनस कॉस 36, देखिए बहुत ही दिक्कत है, ये क्या हो गया 0 हो गया, बहुत ही दिक्कत है। आपके किए कढ़ाई पर पानी फेर देता है ये 0 आके और 1 आके, क्योंकि जब आप इतना मेहनत करते हैं और आपका रिजल्ट क्या हो जाता है 0 तो बहुत भी पीरोबलम हो जाता है ना। तो बोलेंगे सर पीरोबलम क्या है, बहुत बड़ा पीरोबलम जब हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं वो पीरोबलम हो जाता है, पीरोबलम। चलिए देखिए अब मैं कहूँगा कि देखिए 10 डिग्री है तो मैंने कहा कि 10 के बदले 10 रखो, किससे कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है 80 से तो 80 रख दो, बस काम हो गया ख़त्म। माइनस एक को चेंज किया तो दूसरे को मत करना वरना गोली चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। रास एजुकेशन अपग्रेड हो रहा है, आप टेंशन बिल्कुल ना रहे। देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया, इसका भी आंसर क्या हो गया 0 हो गया। हमारे साथ अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, हरिओम भी जुड़ा हुआ है, क्या बात है। वो 10 बजे उठने वाला बच्चा अभी सुबह सुबह उठ गया है, स्कूल जा रहा होगा। गरिमा शुक्ला जुड़ा हुआ है, क्या बात है गरिमा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप आते हैं तो बड़ा मन लगता है क्योंकि आप बड़े ही कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें। सर स्मार्ट लग रहे हैं, सही बात है, सुबह सुबह नहा धोकर मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, है ना। मैंने कुछ नया ट्राई करने का प्रयास किया है तो बस अब यही रहेगा। थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था इधर, फिर भी मैंने क्लास लेने का प्रयास किया था, आप देखे होंगे। तो अभी रिकवर थोड़ा सा नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे आ जाएगा वो पुराना एक्टिव भी मूड, है ना।
चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं और सबका आंसर 0 आ रहा है। हमें तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है ना। देखिए कौशेक, देखिए इतना बड़ा जब जैसे ही ये पॉइंट में आता है ना तो ये लगता है ना पॉइंट कि आपको खा जाएगा। डायनासोर के बाद ये पॉइंट और दूसरा रूट से ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सर आपका तबीयत सही नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साउंड क्वालिटी कैसा है हरिओम, थोड़ा सा बता दो साउंड कैसा है, क्योंकि ये माइक जो लगाते हैं ना कभी कभी ये ना काम नहीं करता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि साउंड क्वालिटी कैसा है और वीडियो क्वालिटी भी कैसा है, क्योंकि कल के लाइव सेशन में ब्लर होने का ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था इसी चलते। तो जल्दी से कमेंट करके आप स्कूल चल जाइए। तो कौशेक, तो मैंने कहा क्या हो गया, देखो कौशेक 90 माइनस देखिए ये इसको छोड़ देंगे। बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ 10 को 10 लिखते थे और इस 10 को जो है 10 इसको 90 माइनस दूसरे वाला, तो यहाँ भी इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 90 माइनस दूसरे वाला, दैट इज 77.5। अब एक को चेंज किया तो दूसरे को बिल्कुल भी चेंज मत करना, तो दूसरे में बहुत सारा आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा ना, दूसरे को चेंज करना मतलब बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि सर इतना सारा है तो उसमें कौन सा ले दूसरा में। तो मैंने बार बार कहा है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरे यानी जो उस एंगल को लेना है दूसरे में जो 90 दे, क्या दे, जो 90 दे। तो बस यही है हमारा रिजल्ट। तो खत्म हो गया। तो कौशेक 90 माइनस 77.5, एक को चेंज करना तो दूसरे मतलब समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बना के दे रहा है ना वही उसका दूसरा है। तो यह हो गया। तो कौशेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। अब बच्चे इसी सब में बेवजह फंस जाते हैं कि ये 77.5 है, इतना हार्ड है, तो बेवजह आप डरते हैं। दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया, 0। तो आपका 0 आंसर हो गया। ठीक है ना। तो बस ये भी खत्म हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही सर्कल को भी हम लोग रिस्टार्ट करने वाले हैं, है ना। रिस्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वो चल जाएगा। सर्कल और ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल भी छूटा हुआ है, वो भी हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ फिर सिंपल सी बात है। ये देखिए ये क्या है, 90 हो रहा है ना, तो होगा ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, 10 के बदले 10 रखेंगे। अगर 63 को चेंज करना है तो बार बार हमने कहा है कि 10 को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एंगल को छेड़छाड़ करेंगे। तो 90 माइनस सेकेंड वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाया था, क्योंकि इस दोनों को ऐड करने के बाद 90 हुआ था, तो इसको चेंज कर रहे हैं तो ये वाला लेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया। और इनटू में है 10, क्या देखिए 10 क्या है 27। तो एक को चेंज करना, दूसरे को कभी मत करना। ये क्या हो गया, देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा के बदले थीटा हो गया, इंटू 10 थीटा। आप जानते हैं कि कॉट और 10 का इंटू करते हैं तो 1 हो जाता है। कैसे होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। कॉट का फॉर्मूला होता है 10 थीटा और यहाँ 10 थीटा। देखिए ये कैंसिल हो गया और क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। अब कैसे समझाऊं, देखिए ये 13 है बच्चों, बी नहीं है। देखिए कॉस है 13 और 77 ऐड करेंगे 90 हो रहा है, तो कॉस के बदले कॉस रखेंगे, 90 माइनस इस 13 को हटा के इधर वाला सटा देंगे विदाउट फेविकॉल, है ना। ये हो गया इंटू कॉसेक, ये क्या हो जाएगा कॉसेक 77। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है बोलिए, कॉस, तो कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 77 हो गया। ठीक है ना, इनटू ये कॉसेक 77। ओके चलिए अब कुछ भी नहीं करना। देखिए साइन का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक होता है, क्या होता है 1/कॉसेक 77 और यहाँ फिर कॉसेक 77 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिंपल सी बात है। अब आगे देखेंगे
ये वाला साइन 40 डिग्री वाला देखेंगे, लेकिन इससे पहले मिटाना होगा सभी के हसरतों को मिटाना होगा, है ना, तभी कुछ हो सकता है। देखिए जब मैं मिटाऊंगा तो आपको ज़रूर एक ही बात कहूँगा कि दोस्तों को शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल गंदी बात है ना। चलिए साइन, देखिए साइन 40 को क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है ना, तो 90 माइनस 50 लिख देंगे। हाँ, ये 50 कहाँ से आता है, तो पहले वाला को दूसरे वाला से, है ना, इंटू सेक है, सेक 50 डिग्री है। देखिए साइन 50 है, साइन का रेसिप्रोकल से कॉस हो जाएगा, सॉरी वही हुआ जो भावनाओं को समझ रहे हैं आप, इंटू सेक 50 डिग्री। देखिए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है ना। अगर आप हमारे क्लास को शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए कॉस 15 और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉस के बदले कॉस एंगल चेंज कर रहे हैं, तो 90 माइनस जो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कॉस 75, ये हो गया। बोले कोई दिक्कत है, हो गया। फिर दूसरे वाले को भी चेंज करेंगे, यहाँ रेशियो दिया हुआ है शायद, ये रेशियो हो गया। ये देखिए फिर से क्या करेंगे हम लोग, साइन रख दिए साइन, तो ये एंगल है, इससे कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या ना दिक्कत है, मेरे अंदाज से देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना चाहिए आपको कि यहाँ देखिए यहाँ 75 को सेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 75 को सेव कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोगों को 75 को रिमूव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसमें आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप रॉन्ग कर ही सकते हैं। आपने देखा कि हमने अभी 15 डिग्री ट्रैक कर रहा था, तो यही हमने कहा कि यहाँ जब 75 है तो यहाँ भी 75 को बचा लो, है ना, किसी भी कीमत पे इसको बचा लो, है ना, ये बब्बर शेर है ना। चलिए माइनस, तो 15 का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ 75 यहाँ भी 75, तो साइन इसको हम लोग चेंज कर देंगे। 15 को क्या लिख सकेंगे, देखिए इससे कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे, तो इसको जब चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा। बस हो गया काम खत्म। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, बोलिए क्या होगा, क्या कोई दिक्कत है, cos 90 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। साइन क्या हो जाएगा 75 और माइनस फिर क्या हो जाएगा cos 75 हो गया। बोलिए यहाँ से यहाँ तक एक ही हो गया, और फिर यहाँ रेशियो में है अगर तो यहाँ हो जाएगा साइन 75 और माइनस cos क्या हो जाएगा 75। आप देख रहे हैं कि दोनों सेम टर्म रिपीट हो गया, और रेशियो है तो इसका कट जाएगा रेशियो में, पूरा कट जाएगा इस तरह से, है ना, और क्या हो जाएगा 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो रेशियो में दिया हुआ था तो 1:1, क्या दिक्कत है, यहाँ क्वेश्चन गलत ले लिए हैं, डी नंबर 3 का डी 1 है, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन गलत हो गया होगा, बहुत दिक्कत है। लूसी प्रिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लूसी प्रिया, क्या आपके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है आपके साथ, है ना, और मक्खी हमारे नाक पर बैठ जाता है, बहुत दिक्कत है ज़िंदगी में। अब मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया है कि क्या लिया है अब पता नहीं। लूसी प्रिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत गुस्साती है लूसी प्रिया हम पे। नहीं सर, नहीं गुस्साते हैं। डी नंबर रेशियो में दिया हुआ है और पागल जैसा पूछ रहा है, इवेल्युएट है तो इसका आंसर 3 नंबर का रेशियो में होना चाहिए। ये पागल जैसा 1 क्या दे दिया है, रेशियो में पूछा है तो रेशियो में आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसको देखेंगे बाद में, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो में होगा। लूसी प्रिया के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरपी साहब, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इस क्वेश्चन को स्टार लगाए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ रेशियो में दिया हुआ है तो इसका आंसर 1 आ रहा है। कैसे, तो रेशियो कटता है इसी ख्याल से, है ना। बाकी ये 75 डिग्री है
तो रेशियो है तो कभी आंसर 1 तो हो ही नहीं सकता है ना। इसको अंडर रिव्यू रखते हैं, है ना। यूट्यूब ने मेरे चैनल को भी 4 दिन तक अंडर रिव्यू रखा था, इसीलिए मैं भी एक क्वेश्चन को उसी गुस्से का बदला लेने के लिए आज इस क्वेश्चन को अंडर रिव्यू में डाल रहे। चलिए देखिए, आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे आज, है ना। आज थोड़ा सा फास्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए ये देखिए, इससे ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है क्या, बोलेंगे हाँ कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, दोनों का सम 90 डिग्री। तो साइन के बदले साइन थीटा चेंज करना है, तो 90 माइनस जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय, दूसरे को चेंज मत करना, अदरवाइज आपको सजाए स्टडी मिल जाएगा। सजाए स्टडी समझते हैं, ऐसा सजा जो कि आपको दिन भर पढ़ना पड़ेगा, मम्मी से आपको मिल जाएगा सजाए स्टडी, ठीक है ना, क्योंकि आपको स्टडी करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सेक सेक सेक, अरे सेक कहाँ गया, ये हो गया 31, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और प्लस वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा सेक 31, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे बोलिए, अब क्या करें जिंदगी में जब तूफान आ जाए, ना तो मेरे बस में साजन, ना मैं तेरे बस में दिल, क्या कर। देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा 10 और प्लस उसको देखिए ये हो गया क्या, इसको इधर से 1 कर दो, ये बहुत ही दिक्कत वाली बातें हैं। प्लस है बीच में, कहाँ जा रहा है दिमाग, दिमाग गया चरने। चलिए अच्छा ठीक है समझ में आ गया। इसको देखिए ये हो गया हमारा क्या हो गया, सेक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, ठीक है ना। और क्वेश्चन तो ज़रूर हम कुछ करते किए हैं, तब देखें यही तो दिक्कत है, यहाँ साइन लिख दिए हैं, यही प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ कॉस है बच्चों, यहाँ क्या है कॉस है, वही तो बार बार सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, यहाँ कॉस है। आप लोग भी कमेंट करके नहीं बताते हैं ना, तब तो ये खत्म हो गया, यहाँ इसका कहानी खत्म हो गया, ये हो गया इतना। अब देखिए ये कैंसिल हो गया बच्चों, है ना, ये हो गया 1 प्लस ये देखिए कॉस 31, उसको बाय करेंगे तो 1 बाय सेक 31 हो जाएगा। बोले होगा कि नहीं, एक को चेंज करो तो दूसरे को कभी मत चेंज करो, तो ये हो जाएगा। तो 1 + 1 = 2 चलिए तो मैं देख लेता हूँ कि कितने मिनट का ये वीडियो हो पाया है, उसके बाद और आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 32 मिनट का ही हुआ है, तो ऐसा एकदम नहीं करेंगे कि आज इस क्लास को बंद करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है। वायर मत फंस जाओ मुझ में, घूम जाओ, हाँ घूम गए, अब ठीक है। ये वायर वाला जो है ना माइक बहुत ही धोखा दे गया। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 4 नंबर है, थोड़ा सा आप सब्र कर लो, चाय वो पी के आ जाओ, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी उतारूंगा। और लाइव क्लास में यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन राइट करने में जो टाइम लगता है आपको वहाँ वेट करना पड़ता है। बस यही, अब ज़्यादा वेट मैं नहीं कराऊंगा, जो चाय पीने गया वो गया। देखिए अब मैं कहूँगा कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो। देखो 10 और 80 90 हो रहा है ना, तो बस एक को चेंज करना है, तो साइन को कभी नहीं छेड़छाड़ करना है। 90 माइनस एंगल को छेड़छाड़ करो, है ना, एंगल अच्छी लग रही है,
है ना। तो चलिए इसमें भी देखिए किसी को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग ये लगा लेंगे ना बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ 80, यहाँ भी 80 आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 10 वाले को ही चेंज करेंगे। तो कॉस के बदले कॉस 90 माइनस क्या कर दिए 80 कर दिए। बोले कोई दिक्कत है। चलिए बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सर चेंज करें, है ना। तो देखिए यहाँ हमने किसको किस एंगल को रखा है 80 को रखा है, तो यहाँ पे आप 80 को अगर चेंज करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 80 को ही रखे और 10 वाले का कोई काम नहीं था, इसीलिए 10 वाले को चेंज किए। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो रहा है आज के क्लास में। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं, आपको प्रॉब्लम यही कन्फ्यूजन था जो मैंने अभी क्लियर किया आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और इंटू में है कॉस थीटा हो गया प्लस देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 80 इंटू साइन 80। ठीक है, देखिए ये कॉस स्क्वायर हो गया, 2 ठो है ना, तो कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80। आप तो इसमें महारथी है कि दोनों का सम क्या होता है 1, और ये आपका हो गया आंसर। तो बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत सारे हमारे साथ अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो सभी क्या करें हमारे चैनल को शेयर करें, शेयर करना मत भूलिए, है ना, कभी मत भूलिए, है ना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे नहीं देखना देखेगा मुंह तोड़ देंगे। बाबा क्या बात है, गाना को तोड़ने कोई हमसे सीखे। कॉस ये बड़े ही धोखेबाज क्वेश्चन है, धोखा दे गया दिल, आह बहुत दिक्कत है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, नहीं मरना नहीं रे वाह, अभी बहुत सिलेबस बाकी है। देखिए ये दोनों मिलके 90 बना रहा है, तो बहुत बच रहा है, तो कॉस के बदले कॉस थीटा को इसको हम सोचे हैं चेंज करने का, तो 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाया था उसको सजा दो, उसको रखो, है ना। एक को चेंज करना तो दूसरे को ना चेंज करना बाबा, ना करना। अब देखो यहाँ हमने 25 को रखा है, तो यहाँ 65 क्या कर रहा है, तो मैंने कहा कि 65 को बदल दो इस तरह से, है ना, इसी स्टाइल में बदलना। गब्बर सिंह के स्टाइल में बदलोगी तो नहीं होगा। चलिए ये क्या हो गया, तो कहेंगे कि ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन 25, ये हो गया कॉस 25 माइनस ये हो गया कॉस 25, और ये हो गया साइन 25। देखिए बच्चों यहाँ है साइन पहले और यहाँ इंटू है, इंटू में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। आप लोगों को इतनी सी बात है फिर भी समझ नहीं आती। ये देखिए इंटू में है तो बाबू पहले और बाद कर दो, क्या दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों सेम टर्म में सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट होकर 0 होता है, 1 नहीं होता। 2 - 2 इज 0 नॉट 1, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत दिक्कत है। जैसे देखिए क्या कंफ्यूजन था, देखिए साइन थीटा इक्वल टू, जैसे नहीं साइन में नहीं समझ में आएगा। देखिए x इक्वल टू वाई है, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सबसे पहले y यहाँ यार यहाँ मान लीजिए कि 4 था, है ना, 4z था। देखिए ये इस तरह से कट हुआ, तो बोले इस तरफ क्या बचा, तो बच्चे कहते हैं सर इधर कटिया नहीं गया तो 0 बचा, नहीं। देखिए हम मैंने कहा बार बार कि 4z प्लस y अगर ले लेते हैं इक्वल टू y है, तो ये y कैंसिल हो गया, तो उस तरफ क्या बचा, तो बच्चे कहते हैं 0, नहीं बच्चों 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। अब देखिए इस तरह से जब आप कट कर रहे हैं, इस तरह से जब आप कट कर रहे हैं तो क्या बचा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि देखिए आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं। देखिए 4z और प्लस y इक्वल टू y, यही है, ये आपका क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि 4y इक्वल टू y अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो 4z
प्लस क्या होगा यहाँ पे, इस जगह कन्फ्यूजन होता है, आप यहाँ 1 लिखते हैं या फिर 0 लिखते हैं, आप 1 या 0 कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज का विनर क्वेश्चन यही है कि आप इसका ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या इसमें आप इस तरह से कटाते हैं तो यहाँ पे आप 1 लिखते हैं या 0 लिखते हैं। आप लिखिएगा ज़रूर, ये मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। ईमानदारी से आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आप लिख दीजिएगा गलती से या फिर सिली मिस्टेक करके वही आप लिखिएगा। ओके, तो आंसर आ चुका है 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक 37 इंटू कॉसेक 73 है 53 माइनस 10 37 और कॉट 53। देखिए मैंने कहा कि सेक को रहने दो, शुरू से ही लेंगे तो सेक को रहने दिए, सेक को रहने दिए, थीटा को चेंज किया तो 90 माइनस, देखिए इससे ये कम्प्लीमेंट्री बना रहा है तो ये हो गया है ना, इंटू कॉसेक 53। दूसरे को कभी मत चेंज कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ 53 रखे हैं तो इधर भी 53 को ही बचाना होगा, तो 10 के बदले 10 ही रहता है ना, अभी तक चेंज तो नहीं किया है। 90 माइनस ये कितना हो गया 53, तो बस काम खत्म हो गया। यह हो गया कॉट 53, ठीक है ना। एक को चेंज करेंगे तो दूसरे को चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए ये क्या हो गया सेक, सेक का क्या होता है तो कॉसेक होता है, सेक का क्या होता है कॉसेक होता है। तो कॉसेक 53 इंटू कॉसेक 53 माइनस यहाँ 10 है तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो थीटा के बदले और यहाँ भी कॉट 53 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं हो गया। ये देखिए यहाँ क्या हो गया बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 53 है। देखिए डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1, है ना, आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो याद रखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, याद रख लीजिए, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 53 था, ये कैंसिल हो गया। इससे भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। और अब इस लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं आज थोड़ा स्लो मोशन में क्लास हुआ। आप हमें कमेंट कर देंगे कि क्या स्लो मोशन का क्लास भी आपको अच्छा लगता है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर बच्चे इसमें टिक करके रखें, क्यों? क्योंकि उसको हार्ड लगा होगा, तो मैं भी जस्ट बताऊंगा कि ये कैसा हार्ड क्वेश्चन था। देखिए 2 साइन नहीं है cos 59 इंटू कॉसेक 31, इतना, ठीक है। चलिए देखिए 3 cos 80, तो 3 को 3 रहने दो ना, 3 को 3 रहने दो, फ्री मत करो। देखिए 80 तो कॉम्प्लीमेंट्री इससे बनाया तो थीटा चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस इधर वाला कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाया उसी को सजा दो, ये हो गया प्लस ये 2 देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस को कॉस रहने दो। देखिए यहाँ 10 बचाए हैं, अच्छा 10 यहाँ सेम तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस ये हो जाएगा 90 माइनस 31 और यहाँ हो जाएगा कॉसेक, एक को चेंज करना पड़ेगा, है ना 30। देखिए थीटा मिलना चाहिए, है ना, थीटा मिल रहा है ना 31, तो इसको चेंज अगर कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यह हो गया 3 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का होता है साइन, तो साइन 10 नहीं कॉस का, ठीक है ना, cos 90 कॉसेक है, cos 90 और कॉसेक है, अच्छा देख लेंगे। ये हो गया कॉसेक 10 प्लस 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 31 इंटू। यहाँ देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए, हम भी, मैंने अपने खुद को ही कंफ्यूजन में डाल दिया। देखिए यहाँ कॉसेक 10 हो गया इंटू कॉसेक
10 + 2, साइन को ही चेंज कर दो 1/cosec 31, और यहाँ हो गया cosec 31 cosec 31। देखिए ये कैंसिल हो गया। अब मेरा लेवल एनर्जी का लॉस हो चुका है, मैं थक चुका हूँ, इसीलिए अब नहीं बनेगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में 5 नंबर 5, बहुत बढ़िया। तो इस लाइव सेशन को सक्सेसफुल समझा जाए, क्योंकि बड़े ही स्मूथली और अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में मैंने क्लास लिया है और थोड़ा बहुत आज स्मार्ट लग रहे हैं। तो आप टेंशन ना लें, इसी तरह से अब कूल माइंड से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और जल्द ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप घबराइए नहीं और मन से पढ़ाई कीजिए। और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके, हमारा नंबर आपको बैनर में दिया हुआ मिलेगा। हमारे चैनल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर में बैनर लगा रहता है, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप नंबर है। उस पर कॉल ट्राई ना करें, क्योंकि कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने रिचार्ज नहीं कराया है ना। तो इसीलिए आप व्हाट्सएप करें। अगर आपको बातें करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ कि आपको कोई सपोर्ट ना हो। कल हमारे साथ एक 10th क्लास के बच्चे भी जुड़े हुए थे, बहुत ही परेशान थे, उनका 3-4 चैप्टर अभी तक वो नहीं पढ़ा है और उसका 29 से ही एग्ज़ाम है। तो मैंने उनसे बातें किया, उनको बताया कि मेरे पास प्लेलिस्ट है। तो देखिए, आप जब रास एजुकेशन प्लेलिस्ट लिखेंगे या कोई भी चैप्टर का नाम लिखकर प्लेलिस्ट लिखेंगे और बुक का नाम दास गुप्ता लिखेंगे और इस तरह से करके प्लेलिस्ट वर्ड अगर आप हमारे नाम के साथ जोड़ेंगे तो आपको मेरा चैनल का लिंक या वीडियो मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए ना, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। तो मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। और क्या आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे कि क्या आज का क्लास कैसा था, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, बाय।